बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना है मैट्रिसेस के बारे में। और सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होता है इस बारे में जानते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नेम भी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। अच्छा, मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन और डिटर्मिनेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों मैथमेटिकल फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, स्टैट में भी, एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। और मैट्रिसेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, मैट्रिसेस का जो जिसने डिवेल्प किया, इससे सबसे पहले आइडिया दिया था, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, आर्थर कैले। इसने क्या किया था, इसने 1858 में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। अच्छा, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस के बारे में। अब हम आते हैं मैट्रिक्स जानते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स जो होता है वो हम लिख सकते हैं रियल नंबर के कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 सो ऑन, ये रियल नंबर होते हैं। अच्छा, एक जो मैट्रिक्स होता है ये रेक्टेंगुलर अरे होता है, रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में लिखा जाता है। हर मैट्रिक्स का एक नाम रखेंगे और नाम उसका सिर्फ इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं कैपिटल लेटर वो लिखे, जैसे ABC कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे, स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे। हर मैट्रिक्स का एक नाम रखेंगे। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ये काफ़ी सारे हैं तो इसलिए इन मैट्रिसेस बोल रहे हैं। अच्छा, इनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, जो ये वाले हैं 2 3 -5 और 6, इनको इंट्रीज भी कहा जाता है, या आप एलिमेंट्स कह सकते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हैं, या फिर इंट्रीज कह सकते हैं। और अब हमने इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना होता है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाती है कि यानी मैट्रिक्स को हमने इस तरह लिखना होता है, ठीक है। और इसको कैपिटल लेटर ऑफ ए लिखा जाता है, ए स्मॉल नहीं लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब हमने इसका ऑर्डर बताना। ऑर्डर क्या होता है, आप इसमें देखिए रोज़ और कॉलम्स। अब आपको पता कैसे चलेगा कि रोज़ कौन सी हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं 2 3 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह -5 6 ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो हमारे पास होती है रोज़, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं जैसे ये और ये हमारे पास हैं कॉलम्स। अब हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2, क्योंकि इसमें देखिए 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 2/2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, तो अब बी मैट्रिक्स में देखिए 2 0 3 5, इसमें भी 2 रोज हैं, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 ही वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स सी है। सी में देखिए कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है, तो इसका ऑर्डर होगा, अब इसका ऑर्डर, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल, तो हमने पहले लिखनी होती है रोज़ की, तो रोज़ क्या है 1 है, तो इसका ऑर्डर 1/2/1 नहीं 1/2 लिखा जाएगा, ठीक हो गया, 1/2। और इस तरह डी मैट्रिक्स है, तो डी मैट्रिक्स में आप देखें 4 0 6 है, तो इसमें 3 जो है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 वर्टिकल लाइन है, तो 3 रोज एंड 1 कॉलम से इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे मैट्रिक्स ई है, और इसमें आप देखें कि जो इसकी इंट्रीज हैं वो ADBECF है, तो आप इसमें देखें 3 हमारे पास जो लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और 2 हमारे पास जो लाइन है वो वर्टिकल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। नेक्स्ट एफ मैट्रिक्स है, तो एफ मैट्रिक्स का देखा ऑर्डर 2 1 रो 1 कॉलम, तो 1/1। जी मैट्रिक्स है, तो इसमें देखें 3 रोज 3 कॉलम, तो इसका है ऑर्डर 3/3। एच मैट्रिक्स में देखें आप इसके बाद इसके 2 रोज 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने बताना है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि ये इक्वल।
अच्छा, इसकी डेफिनेशन हम बुक से देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस, अगर जैसे जी है, आपके पास ऊपर मैट्रिक्स जी दिया हुआ था और एच दिया हुआ है, अगर जी का ऑर्डर और एच का ऑर्डर बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है। तो इसकी डेफिनेशन बुक पे देखते हैं। Let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equal B if and only if। इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होने, उसके बाद देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल हो। जैसे 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये है, -4 के कोरस्पॉन्डिंग ये है, 2 के ये है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, आर इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि इनकी तमाम एंट्रीज भी जो है वो सेम है। अगर एंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट पेज पे है। ये कुछ हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, A इक्वल 3 के, B 3 5 के। हमने बताना है कि इसमें कौन से इक्वल है। तो आप देखें यहाँ पे A इक्वल C के है। A में क्या है 3, और C में देखें 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो आप ऑर्डर 1 बाय 1, A का ऑर्डर 1 बाय 1 और C का ऑर्डर 1 बाय 1, और इसके अलावा इनकी जो एंट्रीज है वो भी सेम है। ठीक है, उसके बाद है B इक्वल है I के। B मैट्रिक्स जो है वो I के इक्वल है। B मैट्रिक्स में देखिए आप एंट्रीज 3 और 5 है, और I में देखें 3 एंड 3 में 2 ऐड करने से क्या हो जाएगा 5। तो ये भी 3 और 5 है, तो B इक्वल I के है। इसी तरह नेक्स्ट में देखें E इक्वल H के है। तो E का ऑर्डर देखें 2 बाय 2, यानी 2 रोज है और 2 कॉलम है, और H का ऑर्डर 2 बाय 2, और इसकी एंट्रीज भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इधर भी 4 है, 4 0 0, इस तरह ये इक्वल है। उसके बाद F इक्वल है G के। तो F का भी इसी तरह 2 और 6 है, और G में देखें 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 3 में 3 ऐड करेंगे 6। तो F इक्वल G के है और E इक्वल J के है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये है। तो आपने क्या करना है, A प्लस C और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उसको इक्वल रख लेना है। A प्लस 2B को उसके कोरस्पॉन्डिंग, C माइनस 1 इक्वल 3 के, और 4D माइनस 6 को इक्वल रख लेना है 2D के। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, इसको सारी इक्वेशन बना ली है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक इक्वेशन, जैसे मैं इक्वेशन ले रही हूँ 3, आप इक्वेशन 3 को लेते हैं तो यहाँ पे C की वैल्यू इजीली निकल आती है, क्योंकि बाकी सारे इसमें A प्लस C लेते हैं तो ये दोनों अननोन है, तो एक कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। C माइनस 1 इक्वल 3 के, तो आप इधर देखिए C रह गए और ये -1 इधर शिफ्ट हुआ, C इक्वल 4 के आ गया। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू अननोन जो था नंबर उसके एक वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 1 को लेते हैं, और वो क्वेश्चन 1 क्या थी, A प्लस C इक्वल है 0 की। अब C की वैल्यू हमारे पास पीछे आ गई थी, क्या आई थी 4। जहाँ C है वहाँ 4 पुट करें, 4 पुट किया तो A इक्वल आ गया -4 के। अब हमने फाइंड करनी, दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक A की और दूसरी C की। अब करनी है A प्लस 2B। A प्लस 2B इक्वल है -7 के। आप A की वैल्यू पुट करें, आपने वो इक्वेशन लेनी है जहाँ पे आपको कोई अननोन की वैल्यू मिली हुई हो। तो जैसे A प्लस 2B में A की वैल्यू हमें मालूम है, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब 2B इधर रहा, 4 को इधर आके, इधर -7 है, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -7 और -4 जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -11, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा। नेक्स्ट 4D माइनस 6 से इक्वेशन नंबर 4 ली जो कि इक्वल थी 2D की। अब 4D इधर आ, ये इस साइड पे माइनस आ गई, इधर आके पॉजिटिव 6 का हो गया, 6 पॉजिटिव का हो गया। अब 2D इक्वल 6 के है, D इक्वल हमारे पास डिवाइड करने से 3 आंसर आ गया। हमारे पास जो 4 अननोन थे उनके हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।